हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यूपी टीजीटी 2016 का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ पाई अपॉन 4 माइनस 3 एफ डैश पाई अपॉन 4 का मान है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे, यहाँ पाई अपॉन 4 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 1 कॉस पाई बाई 2 की पाई अपॉन 4 की वैल्यू होगी 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ रह जाएंगे हमारे 1/3। अब फ्रेंड्स, इसका हम डिफरेंशियल कर ले रहे हैं तो ये हो जाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे यानी कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ भी x इक्वल टू पाई बाई 4 रख ले रहे हैं तो ये हो जाएंगे एफ डैश पाई अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएंगे जब हम x के स्थान पर पाई अपॉन 4 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का हो जाएगा 1/2 और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 3/2। यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 सॉल्व करने पर, यहाँ रखेंगे तो 1/2 और यहाँ रखेंगे तो 1/√2 1/√2 यानी 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ रह जाएंगे 1 और ये हो गए फ्रेंड्स 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गए फ्रेंड्स 2, एलसीएम ले लेंगे, -3 और -1 यानी माइनस का 4, ये हो गए 9/4। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 4/2 मल्टीप्लाई 4/9, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल तो यहाँ हो जाएंगे -8/9। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8/9, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 से 3 बार कैंसिल, 3 एलसीएम आएगा और ऊपर हो जाएंगे 9, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन नॉन कोप्लेनर सदिश इस प्रकार हैं कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कोमा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ध्यान रखेंगे यदि मल्टीप्लाई में है तो ये बराबर होंगे हमारे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, तो इससे ये कैंसिल एक बार हो जाएंगे, तो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएंगे 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मोहन के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़के एवं एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे ये हम बता रहे हैं आपको। ये हो जाएंगे कम से कम एक लड़का, तो ये कंडीशन हो सकती है B1 B2 B3 यानी तीनों लड़के हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स 2 लड़के एक लड़की हो सकती है, या फ्रेंड्स एक लड़का और 2 लड़की हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे कह रहा है कि कम से कम एक लड़का हो, तो ये कंडीशन होगी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए हमारे पास में 3। नंबर ऑफ इवेंट, ये कह रहा है हमसे 2 लड़के एवं एक लड़की, तो 2 लड़के एवं एक लड़की ये कंडीशन है केवल एक, तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1/3। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² माइनस 3n हो तो इसका pवा पद, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, यहाँ से हम nवा टर्म निकाल लेंगे। तो Sn तो हमें दे रखा है, अब n को रिप्लेस कर देंगे हम n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस 3n माइनस 5n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे हमारे 5n² माइनस 3n माइनस, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5n² माइनस 10n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 3। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n² से 5n² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3n प्लस 3n कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बचेगा प्लस के 10n, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 और 3 कितने हो गए 8, और जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 8। तो हम क्या करें, n को रिप्लेस करते हैं p से, तो p वाला टर्म हमारे पास निकल जाएगा 10p माइनस 8। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बलों F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर तथा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर में प्रत्येक का परिमाण √F1² प्लस F2² हो तो इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें जो दे रखा है इसका परिमाण, यानी इसका और इसका दोनों का जो परिमाण है वो हमें दे रखा है √F1² प्लस F2²। तो फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर इक्वल टू F1² प्लस F2²। फ्रेंड्स, इसका जब हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, तो अंडर हट जाएगा, फिर उसके बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2F1 F2 cos थीटा इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अभिसरित होती है, यानी कन्वर्जेंट हमसे पूछ रहा है, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंस होती है। फर्स्ट दे रखा है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 प्लस कॉस n बटे e की पावर n, और सेकंड दे रखा है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस 1 अपॉन n। तो फ्रेंड्स, ये तो अभिसरित होती नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ 1 अपॉन e की पावर n ये कन्वर्जेंट होता है। जब ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा सही, यानी केवल फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 3 बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हुए साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इस प्रमेय को कहते हैं, इस प्रमेय को हम लामी प्रमेय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह राशि अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेती है। तो फ्रेंड्स, 8 गुनी होने में लगा समय हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में, 1 प्लस r बटे 100 की होल पावर 4 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना कब होगा, यदि इसका हम क्यूब कर दें तो ये 8 हो जाएगा ना। तो इसका क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ भी हम इसका क्यूब कर देंगे, इसका मतलब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने हो गए 12, यानी 12 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, यदि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमें बतलाना है। ये होता है बहुलक यानी मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है a इंटू बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है अरिथमेटिक मीन 6.5, तो ये हो जाएंगे a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 6.5, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 13। अब फ्रेंड्स इसके डायरेक्ट हम फैक्टर कर लें 9 प्लस 4 और 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू इतने, ठीक। तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर हो जाएगा, 9 का वर्ग हो गया 81, 4 का वर्ग हो गया 16, 81 से 16 कम करेंगे तो ये आ जाएंगे 65। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संख्याओं 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इनकी पावर को सेम करते हैं। तो सेम करने का मतलब है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 50, तो ये हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 की पावर 50। अब फ्रेंड्स 3 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 50, ये हो गए 3 3 9 27 की पावर 50। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 5 की पावर 2 की होल पावर 50, तो ये हो जाएंगे 25 की पावर 50 और लास्ट में 4 की पावर 4 की पावर 50, तो ये हो गए 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 की पावर 50। तो हम अब देख रहे हैं इन सब में सबकी पावर सेम हो गई। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो इसमें जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो 25 की पावर 50, 25 की पावर 50 का मतलब हुआ कि हमारा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर 100, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या यही कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, इसमें a अनुपात b इक्वल टू 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे फ्रेंड 2/3 से 3 बार, तो 2/3। अब यहाँ लिखेंगे b अनुपात c, तो ये हो जाएंगे b, इनका एलसीएम आएगा 14 और 14 का मतलब ये हो जाएंगे 4/5। यहाँ d अनुपात c दे रखा तो यहाँ हम लिखेंगे c अनुपात d, यानी इसको पहले इसको बाद में, तो एलसीएम आएगा इसका 10, तो ये हो जाएंगे हमारे 6:7। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू। तो फ्रेंड्स हम करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ये हो गए 2 चौक 8, 8 छींग 48 अनुपात। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेकर आएंगे इस तरह से, 3 चौक 12, 12 छींग 72। फ्रेंड्स फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेकर आएंगे, इसको इसके साथ रखेंगे इस तरह से, 3 पंजे 15 छिक्के 90 और फिर सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो फ्रेंड्स ये 3 से सभी में कॉमन है, तो ये हो जाएंगे 16, ये 24 बार कट जाएगा 3 से, ये 30 बार और ये 3 3 9, 3 पंजे 15 यानी 35 बार। तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
यदि 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10p तो आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5, यानी ये हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर, क्योंकि फ्रेंड्स एन पी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ भी बचेंगे 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 9 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास बचेंगे, इनका एलसीएम आएगा 4 फैक्टोरियल और ऊपर हो जाएंगे 1 प्लस 1 यानी 2, ये हो गया 10 और ये हो गया 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 2 से ये 5 बार और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस के आर फैक्टोरियल, तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, या तो ऑप्शन से कर लीजिए आर इक्वल टू यहाँ वैल्यू रख कर सेटिस्फाई करा लीजिए, या फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल करा लीजिए, तो यहाँ बचेंगे आर 10 माइनस के 5 इक्वल टू 5, तो 5 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेंड्स R1 R2 R3 से हमने A B C इसमें से A कॉमन ले लिया, इससे B कॉमन ले लिया, इससे C कॉमन ले लिया, तो यहाँ A B C कॉमन आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ बचेगा माइनस का A, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C, यहाँ से B कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा माइनस का B और यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा A, जब इससे C कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा B और माइनस C। अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ से C1 से यानी कॉलम फर्स्ट से A, कॉलम सेकंड से B और कॉलम से थर्ड से C कॉमन ले लें, तो ये हो जाएंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ बचेंगे माइनस 1 1 1 1 1, यहाँ बचेंगे माइनस 1। अब क्या करें फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको इसके साथ ऐड कर लें, यानी हम इसको लिख सकते हैं R1, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन इस तरह से, इसको इसके साथ ऐड करके लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 1 को 1 में ऐड किया 0, इसको इसके साथ किया 0, ये हो गए 2, इसको इसके साथ ऐड किया 2, इसको इसके साथ ऐड किया 0, ये हो गए 0, ये ज्यों के तो आ जाएंगे यहाँ पर। अब हम क्या करें, इस R1 के अनुसार इसका एक्सपेंड कर दें, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये 0 बस केवल 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे ये छोड़ देंगे, इसके ऊपर से ये छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेणी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट का योगफल है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ई की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ई की पावर -1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन -1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने से क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए तो ये ऐड करेंगे, कैंसिल आउट, ऑड वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेंगे ई प्लस ई की पावर -1 इक्वल टू 2, यानी सब ट्वाइस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो फ्रेंड्स 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएंगे
इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर प्लस 1/e, यानी ई को हम ई इनवर्स को हमने कितना लिख दिया 1/e, और एलसीएम लेंगे तो इतना हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2e/2e इक्वल टू दिस वैल्यू। ये हो जाएंगे ऊपर e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 31 का बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। तो फ्रेंड्स यदि प्रतिचित्रण f तथा g निम्नवत दिए गए हैं, f दे रखा है हमें इतना, g दे रखा है हमें इतना, तो हमसे कॉफ पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया f, तो ये हो जाएगा 1 का संबंध है 2 से 3 5, और फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 4 1, यानी 1 का संबंध 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से। अब g की वैल्यू हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो g में 2 का सीधा रिलेशन है 3 से, यानी 3, 2 का संबंध 3 से, 5 कोमा 1, तो 5 का संबंध 1 से, और फिर 4 कोमा 1 कोमा 3, 1 का संबंध 3 से। तो फ्रेंड्स इसमें हमें गॉफ पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से f से जो g में सीधा संबंध बना रहे हैं, f से जो सीधा संबंध बना रहे हैं, तो वो हो गए 1,3, 3,1 और 4,3, 1,3, 3,1, 4,3, ये हमारा कहलाएगा गॉफ GOF। तो ये हो गया हमारा 1,3, 3,1, 4,3, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। यदि बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दो एल एक साथ न आए, तो फ्रेंड्स इन्हें काउंट कर लेंगे। काउंट करने पर ये हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी को लेकर बनने वाले जो शब्द हो गए वो हो गए 7/2, क्योंकि 2l है और 2 ही o है, तो ये भी मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल माइनस। अब ये कहता है कि दोनों l एक साथ न आए, तो हमने क्या कहा, इनको मान लिया एक शब्द, यानी एक लेटर मान लिया दोनों को। तो अब कितने बचे हमारे पास में, ये हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2o है तो 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बचेंगे 7/2 माइनस 1। तो फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 2 7 में से 2 कम कर दिए तो यहाँ बचेंगे 5 5/2, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएंगे 6 पंजे 30, 3 90, 90, और ये बैठेंगे हमारे 90 गुणे 10 यानी 900, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34। अनुक्रम साइन n π/2/n लिमिट 1 to इन्फिनिटी, पता नहीं इसमें शायद कितना है, एक सेकेंड, n = 1 to इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कन्वर्जेंस कहाँ है ये हमसे बतलाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
साइन एन पाई अपॉन 2 अपॉन एन। तो फ्रेंड्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसकी जो वैल्यू होगी ये -1 टू +1 कुछ वैल्यू होती है इसके अंदर इसकी। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और वैल्यू होगी इसकी -1 टू +1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1/0। तो 0 पर पहुंच जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 34 का ऑप्शन ए करेक्ट और आंसर हो गया 0। क्वेश्चन 35, यदि इस डिटरमिनेंट के बराबर 0 हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको इसमें से, यानी हम लिख दें इसको r1 एरो r1 माइनस के r2 एंड r2 एरो r2 माइनस r3। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, इसमें से इसे करेंगे तो -x बचेगा, इसमें से इसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -x। अब इसका हम क्या करें, एक्सपेंड कर लेंगे फ्रेंड्स r1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएंगे x, इसके नीचे वाला छोड़ देंगे, इसके सामने वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस के 4 प्लस 2x प्लस x हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2x, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, या फ्रेंड x कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये होगा 4x और 2x यानी 6x। और फ्रेंड्स ये बचेंगे 2x 4 6x। फ्रेंड्स यहाँ x आएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा। तो इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x² और x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2x आएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, बाकी सब सही है। अब यहाँ फ्रेंड्स ये हो गए x², 2x और 2x, ये हो गए 6x इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x कॉमन आएगा तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे x², यहाँ बचेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x 0 0 हो गया और यहाँ से -6, तो 0 0 -6 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ऑसिलेट्स फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, तो ये हमें बतलाना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें हम कॉची रूल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि हमने इसको un मान लिया तो ये होते हैं un की पावर 1/n। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इसकी पावर 1/n करेंगे तो फ्रेंड्स n से n कैंसिल होकर ये बचेंगे -1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/n प्लस 1/n की होल पावर n+1। इसको हम अलग अलग लिख लेंगे -n+1/n। फ्रेंड्स इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे, यहाँ से n+1/n कॉमन आ जाएगा तो ये बचेंगे हमारे पास में n से या तो अलग अलग डिवाइड कर लें, तो अलग अलग डिवाइड करने का मतलब है ये हो गए इतने। और फ्रेंड्स यहाँ बचेंगे 1+1/n की होल पावर n-1। इसकी लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये हो गए 1 यानी 1/1। और ये फ्रेंड्स ये होते हैं e के बराबर। और जब हम e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग
1.73 इस तरह से होती है, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.73, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन आएगा 1 के। तो जब लेस देन 1 का आएगा तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम याद रखेंगे 1 + 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है 1/6 n+1 इंटू 2n+1। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या करें, ये टोटल यदि हम 1 से 19 तक काउंट करें तो ये हो जाएंगे 19, यानी यहाँ हम इसको हम लिख सकते हैं 1/6 गुणा 19, 19 + 1 और 19 दूनी 38 और 1 39, माइनस कर देंगे कितनी हमने ऐड करी 9 तक, तो 9 हम कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 9, 9 और 1 10, 10 दूनी 20 और 1 21। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 1/6, 19 और 1 20, 20 हैं या 10 हैं, तो हमें मिल गया 10 कॉमन। तो फ्रेंड्स यहाँ बचेगा 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, यहाँ 39 और यहाँ हम लिख देंगे -21। 3 कॉमन आ सकता था, चलो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएंगे 5 और ये कैंसिल हो गए हमारे 3 बार, तो 5/3 और 3 से कॉमन आएगा फ्रेंड्स। 3 जब इससे कॉमन आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएंगे 5 और 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमारे पास में मिस्टेक हो रही है अभी यहाँ 19 और बचे हुए हैं और यहाँ बचे हैं हमारे पास 9, केवल हमने 10 कॉमन लिया है। अब यहाँ से जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ रहेगा 2 × 19 × 13 माइनस 9 × 7। तो फ्रेंड्स इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएंगे 19 दूनी 38, 13 × 104, 13 × 3 39, 39 और 10 49, माइनस 9 × 7 63। तो फ्रेंड्स इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 और 9 से 6 कम करेंगे तो फ्रेंड्स 3 और ये 4 × 5, तो 5 बन जा 5। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ी सी हमसे यहाँ गलती हो रही है। जब हम यहाँ 9 रखेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19 आएगा फ्रेंड्स, कितना 19, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो 19 भी कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ देखो जब 1/6 दोनों में कॉमन हो गया, 19 यहाँ से कॉमन हो गए। जब हम इसमें से और इसमें से 10 कॉमन ले रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ बचे 2 और यहाँ बचे 39, यहाँ से 19 निकल गया, 10 निकल गया, यहाँ रह गए केवल और केवल 9, 39 दूनी हो गए 78, 78 से 9 हम कम कर देंगे तो फ्रेंड्स ये बचे 5 गुणा, यहाँ लिख लेंगे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये 5/3 गुणा 19, 78 माइनस के 9, तो ये बचेंगे 69। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, तो इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 19 × 23, तो ये बैठेंगे 2185, 5 नहीं 45, ये मतलब 2185, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। 2 बलों P तथा Q का परिणामी बल R है।
यदि Q को 2 गुना कर दें तो R 2 गुना हो जाता है, और यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर 2 गुना हो जाता है। तब कौन सा एक संबंध सही है? तो फ्रेंड्स P तथा Q का परिणामी बल कितना है? R। तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यदि Q को 2 गुना कर दें तो P का तो हमारा इतना का इतना ही है, और R भी 2 गुना हो जा रहा है, तो ये हो जाएंगे 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 PQ कॉस थीटा। फ्रेंड्स इसको 2 मान लें, इसको 1 मान लें, और लास्ट में कह रहा है यदि Q को विपरीत कर दें तो ये हो जाएंगे R स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस के 4PQ कॉस थीटा। इसे 3 मान लें। क्या करें? इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को नहीं फ्रेंड्स, 2 और 3 को ऐड कर लें, तो ये हो जाएंगे 5R स्क्वायर, ये हो गए 2P स्क्वायर, ये हो गए 5Q स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए जिसके नीचे जितनी वैल्यू हो उसको यहाँ रख कर देख लें। P बराबर √2, तो P बराबर √2 रखेंगे तो ये हो जाएंगे √2 का स्क्वायर 2, और Q हमें दे रखा 3 रूट, तो ये हो जाएंगे 5, नहीं गलत हो गया, केवल डायरेक्शन चेंज कराते हैं, 2PQ ही आएंगे फ्रेंड्स। तो 2PQ आने का मतलब है हम 1 और 3 को ही सॉल्व करेंगे। इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे 2Q स्क्वायर, ये और ये ऐड होकर 2Q स्क्वायर, तो ये हो गए 5, और R की वैल्यू हमारे पास में √2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2, और Q की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएंगे 3, तो ये हो गए 10, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ भी 2 है हमारे, तो ये हो गए 2 3 जा 6, तो ये कितने हो गए 10। ये कहने का मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8,000 रुपये का 10% प्रति वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स a × 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1। तो ये दे रखा हमें 8,000, 1 प्लस R, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो दर भी आधी हो जाएगी, हो जाएंगे 5/100। समय हो जाएगा कितने वर्ष का? 1.5 का, 6 महीने के हिसाब से ले लेंगे, तो ये हो गए 3 माइनस के 1। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 8,000, ये हो जाएंगे 5 से 1 बार, और ये 5 से 20 बार, 20 एकम 20 और 21, 21/20 की पावर 3 माइनस के 1। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 21 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये तो हो गया 8,000, और 21 की गुणा करेंगे तो 441 गुणा 21, यानी ये हो जाएगा 9261 माइनस के 1। इनका एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 8,000 और 9261 माइनस के 8,000, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1261 आ जाएगा। 1261 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 10 प्रेक्षणों x1, x2, x3 x10 का माध्य 20 हो तो x1 + 2 x2 + 4 इसका माध्य हमसे पूछ रहा है। तो 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना, तो योगफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इनका? 10 की इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएंगे 200। अब 2 4 6 20 इस तरह से और ऐड हैं, तो ये हो जाएंगे इस तरह से, इतने लिख लेंगे इसे, और इनका जो योगफल है फ्रेंड्स 2 + 4 + 6 + 20, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो ये बैठेंगे हमारे 10 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है, तो ये 10/2 2a 2 2 जा 4 + 10 - 1 × dt हो गया 2, तो ये 5 4 9 में से 1 गए तो 2 9 और 2 18 22 22 पंजे 110, तो प्लस 110 और जोड़ जाएंगे इसमें तो 200 + 110 और भाग कर देंगे हम 10 से, तो ये हो गए 310, और कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 31 बार। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विगत 8 वर्ष के लिए
जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने हेतु सबसे अच्छा चित्र है, ये होता है सिंपल वार डायग्राम, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने हेतु सबसे अच्छा चित्र जो है सरल दंड चित्र यानी सिंपल वार डायग्राम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि शून्यतर a, b, c इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान है। तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएंगे ए बी सी, तो ये हो जाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हो जाएंगे प्लस 3abc अपॉन ABC। अब गिवन कंडीशन में हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 प्लस के 3abc अपॉन ABC, तो ABC से ABC कैंसिल, तो बचेगा कितना 3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, यदि x प्लस 1/x बराबर √3, तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें या फिर इसका क्यूब कर लें, दोनों साइड का क्यूब कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इक्वल टू, इसका जब क्यूब होगा तो ये हो जाएंगे 3√2। इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है √3, ये कैंसिल आउट, ये हो गए 3√3, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएंगे 0, यानी x प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 0। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, या x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ से निकल आई 1, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 का स्क्वायर, ये इतना ही, इसको इतना लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, एक दूसरे से सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ गया इसका 0। ऑप्शन ए 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड है, ये होंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45, समीकरण एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 के मूल समांतर श्रेणी में है। तो हमने मूल मान लिए a माइनस डी, a प्लस डी, तो हम क्या करें, इनका सम निकाल लें, तो ये हो जाएंगे -12/1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ d से d कैंसिल, तो यहाँ से 3a हो गए, तो a की जो वैल्यू निकली आई वो आ गई हमारे पास में 4। अब क्या करें, इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल दें, तो a माइनस डी यानी ये इतने हो जाएंगे, गुणा कर दी सीधी, तो ये होते हैं कांस्टेंट टर्म माइनस के बटे एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 28, 4 वैल्यू रख देंगे एक स्थान पे, तो 4 ये होंगे 16, ये 4 से 7 बार कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ बचेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 16, 7 से कम करेंगे तो बचेंगे 9, तो डी इक्वल टू आ जाएंगे +-3, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि ए इक्वल टू ये है तो ट्रेस ए स्क्वायर बराबर है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स इतने, तो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यहाँ इधर इसकी इधर, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और इसके साथ करेंगे तो ये प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब फ्रेंड्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फ्रेंड्स हाइपरबोलिक में ये वैल्यू हो गई 1 के बराबर। कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो जब हमसे ट्रेस पूछ रहा है तो हम डायगोनल को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? डायगोनल को ऐड कर देंगे। तो ट्रेस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस क्यू हो तो बचा हुआ गुणनखंड है एक्स बराबर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बराबर -3 रखेंगे तो ये हो जाएंगे -27 -3a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 28 प्लस के 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड्स a की जो वैल्यू निकल के आई वो हो गई -7, a इक्वल टू -7 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से b निकल जाएगा हमारे पास 6। a और b की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएंगे x³ माइनस के 7x प्लस 6 इक्वल टू कुछ नहीं। अब हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। हमने x इक्वल टू -2 रखा है इसमें, तो -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 2 जो 14 प्लस 6 इक्वल टू ये हो गए -8 प्लस 14 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करें? x इक्वल टू 2 रख लें तो ये हो गए 8 माइनस के 14 प्लस 6 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बचा हुआ गुणनखंड भी बी यानी x माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि a ओपन सेट है तथा b क्लोज सेट है तो b माइनस ए बराबर है। तो जिसमें से हम घटा रहे हैं b कैसा सेट है? क्लोज सेट। तो आंसर भी इसका क्लोज सेट ही आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो। जिसमें से हम घटा रहे हैं वही बचेगा तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोज सेट इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, लिमिट y टेंड टू ए साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 टेन पाई बाई अपॉन 2a बराबर है। ए हम यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया इन्फाइनाइट। तो हमारी जो कंडीशन बन रही है 0 गुणा इन्फाइनाइट की बन रही है। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 और 10 को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई अपॉन 2a। अब ये होगी 0/0 की। इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे लिमिट y टेंड्स टू a। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉस बाई माइनस ए अपॉन 2 और फिर हमें इसका भी करना है तो ये हो जाएंगे 1/2। इसका करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई अपॉन 2a और फ्रेंड्स जब इसका करेंगे तो ये हो जाएंगे पाई अपॉन 2a। यहाँ हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया। तो अब लिमिट रख देंगे यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट रखेंगे a तो a माइनस ए 0 कॉस 0 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो गई? 1। यहाँ रखेंगे a से कैंसिल पाई बाई 2 कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1, ये हो गए माइनस के 1 मल्टीप्लाई पाई अपॉन a और ये a ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएंगे a अपॉन माइनस पाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 18 का मान है, इसको सॉल्व करने की बजाय हम याद रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। √5 माइनस के 1/4 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर भी अवश्य कर दें। थैंक यू।